आप 6 विधायक वाली पार्टी हैं। पिछली बार 4 विधायक थे आपके पास। समाजवादी पार्टी जिसके पास 111 विधायक हैं, उसके लोग आपके पास आते हैं और आप पार्टी भी तोड़ देंगे, ये कैसे संभव? तो बीजेपी के नेताओं से आप बातचीत करते हैं? बिल्कुल करते हैं, शामिल भी हो जाएंगे। ये चर्चा में आने के लिए आप लोग जो जिस तरह से बयान देते हैं, क्यों? अखबारों में सुर्खियां हैं आज की आप मंत्री बनने वाले। हमको तो पता नहीं है। आप बनना चाहते हैं? आप ही की तरह एक पत्रकार, हमने फिल्म देखा था नायक, ऐसा दाव लगा कि मुख्यमंत्री बन गए। राजनीति में हर चीज संभव है। ओम प्रकाश राजभर क्या मंत्री बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में? देखिए, हमारी या ना में जवाब दे। नहीं, हमारी इच्छा अभी इस पे कोई बातचीत न हुई है। मैं आपसे सीधे पूछा हाँ या नाम बोल दीजिए। मतलब आप मान बैठे हैं कि बस ये सारी चीजें फाइनल हो जाए तो गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाए। इतनी बात में फंस जाते हैं। अभी आप कह रहे हैं पहले सीट तय हो जाए, कहाँ से लड़ेंगे, क्या हो। वैसे साहब को टहलाते हैं, सपा से गठबंधन कर लेते हैं। भाजपा का नाम आता है तो मायावती जी का नाम लेने लगते हैं और तारीफ करते हैं योगी जी की। आप दावा करते हैं कि चाचा भतीजे का संबंध ठीक कराने में आपकी बड़ी भूमिका थी। शिवपाल जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बहुत हल्के आदमी है। वो इतने मजबूत थे तो फिर वो समाजवादी पार्टी में विलय क्यों कर लिए? 4 बार मुसलमानों ने सरकार बनवाई, एक बार भी किसी मुसलमान विधायक ने ये हिम्मत करके बोला कि भाई मुसलमान के बेटा को भी मुख्यमंत्री बनाओ? नहीं, मुख्यमंत्री में डिप्टी सीएम बनने की बात आपने क्यों नहीं बोला? खाली जी हजूरी करते हो आप लोग। वहाँ सहयोग कर रहे थे उस समाजवादी पार्टी। बीजेपी के साथ भी 1.5 साल ही रहा। किसी के साथ टिक क्यों नहीं पाते हैं? उन लोग की कमी है कि कमी आपकी? देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में पवार वर्सेस पवार हुआ तो चर्चा हुई कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और इन दावों के बीच में उत्तर प्रदेश के एक चर्चित नेता ने आवाज उठाई कि यहाँ भी, यानी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि एक बड़ा दल टूट जाए। वो नेता अक्सर चर्चा में रहते हैं और वो नेता मेरे साथ इस वक्त है, जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर, महाराष्ट्र में लड़ाई होती है, चर्चा बिहार की शुरू होती है, और यूपी जैसे राज्य में जहां पे सरकार के पास क्लियर मैंडेट है, वहां आपने चर्चा कर दी कि एक दल टूटने वाला है, समाजवादी पार्टी। इस दावे का क्या आधार है? देखिए, आधार ये है कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक लोकसभा का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ नेता भी, और कुछ लोग सरकार में शामिल होना चाहते हैं, वर्तमान सरकार में। इधर जो विपक्षी एकता गठबंधन बना, उस गठबंधन अभी तक जो फिलहाल गठबंधन बना, उससे उत्तर प्रदेश में उस गठबंधन की कोई लड़ाई नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के विधायक और जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो उनका कहना है। उन लोगों का कहना है कि आप मायावती जी और जयंत जी जब तक नहीं आएंगे इस मोर्चे में, तब तक यूपी में लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो इस नाते उन लोगों का कहना है कि हम लोग अपना भाई भविष्य से हम लोग भी देख रहे हैं कि बात हम लोगों के लोकसभा का फाइनल हो जाता तो हम लोग तो उनको भेज जाओ, बतियाओ, हम उसके मालिक तो है नहीं। तो लोग कहें नहीं, हम लोग कुछ लोग तो दिल्ली बात भी कर लिए हैं, वो ये जानकारी करने के लिए कि क्या हमारी चर्चा, हम लोग बात किए हैं तो क्या अंदर तक आने में चर्चा है? आप बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं तो वहाँ हमारी खबर है कि नहीं? क्योंकि भाई जगह कुछ जगह चर्चा है, कुछ जगह नहीं चर्चा है, ऐसा हमने उनको बताया। तो बीजेपी के नेताओं से आप बातचीत करते हैं? बिल्कुल करते हैं। शामिल भी हो जाएंगे? नहीं, शामिल होने का सवाल तो अभी नहीं है, चाहिए मिलने की बात है। जो प्रदेश के जो नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री, उनसे मिलते हैं। लेकिन जहां तक पार्टी से समझौते की बात है, उस समझौते में अभी किसी से कोई बात नहीं। मंत्री नहीं बन रहे? न बनने का सवाल नहीं है, बातें नहीं हो रही तो मंत्री कैसे बन जाएंगे? चाहते हैं? कौन नहीं चाहता है कि आप नहीं चाहते हैं? आपको अगर डिप्टी सीएम बनाया जाए या आपको मंत्री बनाया जाए तो आप नहीं बनेंगे? अब नहीं, हम तो उस धंधे में ही नहीं है। हमारा तो धंधा सवाल पूछने का। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बनना चाहते हैं? आप ही की तरह एक पत्रकार, हमने फिल्म देखा था नायक, तो वो भी आप ही की तरह व्यक्ति। आपने भी पत्रकार को चुनाव लड़ाया था? नहीं, वो लड़ाना तो अलग, ने भी लड़ाया था, विधायक भी बन गए। लड़ाते हैं। नहीं, सवाल वही मैं आपसे जो सवाल किया है, तो वो भी यही सवाल किए कि मैं तो पत्रकारिता करता हूँ और मैं राजनीति नहीं जानता, लेकिन ऐसा दाव लगा कि मुख्यमंत्री बन गए। तो मतलब मैं, अगर मान लीजिए मैं अनिल कपूर हूँ, ठीक है, मैं सवाल पूछने आपसे आया, आप अमरीश पुरी की भूमिका में हैं, तो ऐसा कुछ संभव है? मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर क्या मंत्री बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में? देखिए, हमारी या नाम में जवाब दे। नहीं, हमारी इच्छा अभी इस पे कोई बातचीत न हुई है। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ, हाँ या नाम बोल दीजिए। अभी तो नहीं।
अभी नहीं। देखिए, आपने, मुझे याद है, मेरे कई इंटरव्यूज में एक बात कही कि नेता दो मुहा साफ होता है। बिल्कुल सही बात है। आज भी मैं कह रहा हूं कि नेता, देश के सभी नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, सभी नेता दो मुहा साफ हैं। अभी कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर में कुछ बोलेंगे, ये सही बात है, मैं भी कह रहा हूं, हम भी उसके पक्षधर हैं। पक्षधर मतलब आप भी यही बिल्कुल, हम अपने को छोड़ दें कि हम बहुत हरिश्चंद्र हैं। आज अगर मायावती जी तैयार हो जाएं तो हम मोर्चे में चले जाएंगे, और उसका मोर्चा तोड़ के बीजेपी के साथ आ नहीं, अगर मायावती जी तैयार वहां चले गए तो फिर तोड़ने का सवाल नहीं, तब वहां रहेंगे। भागीदारी मोर्चा भी तो आप ही का था। अगर वहां मायावती जी नहीं जाती हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, अभी बात करने के बाद ही बता सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप 6 विधायक वाली पार्टी हैं, पिछली बार 4 विधायक थे आपके पास। आप ये दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी, जिसके पास 111 विधायक हैं, उसके लोग आपके पास आते हैं और आप पार्टी भी तोड़ देंगे, ये कैसे संभव है? हम पार्टी तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। विधायक लोग घूम रहे हैं सरकार में शामिल होने के लिए, दिल्ली भी दर्शन कर रहे हैं, लखनऊ भी दर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। अरे तो उनकी भी तो मजबूरी है, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, पार्टी छोड़ नहीं सकते हैं, या तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ऐसे तो पार्टी नहीं टूटेगी। ये चर्चा में आने के लिए आप लोग जो जिस तरह से बयान देते हैं, क्यों? नहीं, चर्चा में आने के लिए बयान मैं नहीं दे रहा हूँ, जो सच्चाई है उसी को बता रहा हूँ कि लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं, लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं। उस भविष्य तलाशने में चाहे वो विधायकी चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाएगा, लोकसभा का टिकट मिल जाए, तब उनसे विधायकी से क्या मतलब है, तो चले जाएंगे। कितने लोग को लोकसभा मिल जाए? अब संख्या हम नहीं बता सकते। 111 विधायक हैं, लोकसभा की 80 सीट है, बीजेपी के अपने नेता हैं, सबको तो टिकट मिलेगा नहीं, तो पार्टी तो टूटेगी नहीं। आपने नहीं देखा, ये ब्रिजेश पाठक जी बसपा के नेता हैं, है ना, उनके यहाँ आज थे कैबिनेट में 2 दर्जन मंत्री जो वर्तमान में हैं बसपा के आए हुए लोग हैं, और उस सीट पर जहां बेचारे वो तैयारी थी तो ये बाहर से आए, लड़ गए। अखिलेश जी ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा है कि जो आपके संपर्क में तोड़ लीजिए, ले जाइए। तो ठीक है, काहे चिंता कर रहे हैं, वो तो हो ही जाएगा। वो तो खुद वहां दरबार कर रहे हैं, हमको कुछ थोड़ा करना, हम भाजपाई थोड़े हैं। वो तो खुद जा रहे हैं, वहां संपर्क बना लिए हैं, सब तैयारी कर लिए हैं, वार्ता हो रही है, सब कुछ देख ही रहे हैं, आप लोग भी समझ ही रहे हैं, ऐसा थोड़ा है। अच्छा, एक अभी मैं ट्वीट, जब मैं बैठा हुआ था ट्वीट देख रहा था, एक सपा के विधायक रह चुके हैं, इन्होंने लिखा है, आसिर शाह, कि जब आप आते थे तो हम शिष्टाचार में खड़े हो जाते थे, आपका स्वागत करते थे, लेकिन इस सम्मान को आप लोगों ने पता नहीं क्या समझा है, क्योंकि सम्मान को संपर्क समझ के कहीं आप किसी समाजवादी विधायक को पार्टी से धोखा देने की राय मत दे बैठिएगा, डर है कि कहीं शिष्टाचार दुराचार में ना बदल जाए। सीधे धमकी है कि मतलब जो बैठते थे वो दुराचारी ना हो। बहुत धमकी देखे हैं, बहुत सुने हैं। जिन्होंने लिखा है वो अपने समाज को हक दिलाने के लिए लड़े, किसी को क्या धमकी देंगे, वो धमकी क्या देंगे। समाजवादी पार्टी 4 बार मुसलमानों ने सरकार बनवाई, एक बार भी किसी मुसलमान विधायक ने ये हिम्मत करके बोला कि भाई मुसलमान के बेटा को भी मुख्यमंत्री बनाओ। हिम्मत हुई बोलने की? डिप्टी सीएम में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कद्दावर मंत्री थे आजम खान, क्यों नहीं बनाए? कद्दावर नेता मुख्यमंत्री के दावेदार थे, क्यों नहीं बनाए? ये हिम्मत है किसी? मैं सदन में ही, एक विधायक थे सपा के, मैंने सदन में इस बात को कहा कि आप अगर इतने दमदार हैं तो सरकार थी तो आपने जब बहुमत की हुआ था तो मुख्यमंत्री बनने की बात क्यों नहीं किया? नहीं, मुख्यमंत्री में डिप्टी सीएम बनने की बात आपने क्यों नहीं बोला? खाली जी हजूरी करते हो आप लोग। वहाँ आप भी तो उसी सहयोग कर रहे थे उसी समाजवादी पार्टी। अरे हम समझौता किए थे कि समाजवादी पार्टी में गए थे, हम समझौता किए थे तब न सीना ठोक के बोलते थे, ऐसे ही थोड़ा बोलते हैं। तो समझौता किए थे उनके साथ, आप कुछ 1 साल भी नहीं रह पाए, मतलब 7-8 महीना, 7-8 महीना, 8 महीना लगभग थे। बीजेपी के साथ भी 1.5 साल ही रहा। हाँ तो भाई हम जिस काम के लिए गए नहीं, बात किसी के साथ टिक क्यों नहीं पाते हैं? कोई अपने साथ रखता नहीं तो क्या करेंगे? उन लोग की कमी है कि कमी आपकी? दोनों की कमी है। आपकी क्या कमी है? जब आपने मुझसे कहा कि हम इसको करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, याद होगा शायद आपको कि 2 बार अमित शाह जी लखनऊ आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी पंचायत हुई इसी लखनऊ में। ये तय हुआ कि जो राजनाथ जी के जमाने की बनी हुई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है वो पुरानी है, पुनः इसको हम नया करवा लेते हैं। तो फिर राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी, कमेटी रिपोर्ट भी ला दी, रिपोर्ट 7, 9, 11 बांट भी दिया। लेकिन उसके बाद जब ये फाइनल हो गया कि नहीं हम नहीं लागू करेंगे,
चुनाव के समय, चुनाव के बाद आप कहते रहे कि होगा होगा। सदन में भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री 3 से 4 बार मुख्यमंत्री ने इस पे कहा कि नहीं हम इसको लागू करेंगे। जब नहीं लागू हुआ तो मेरा सवाल नहीं था, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई जो 27% रिजर्वेशन था पिछड़ों के लिए, सबको भागीदारी दिलाने की लड़ाई थी। अब मिल जाएगा। हम तो लड़ते हैं, लड़ना। अच्छा ये बताइए, किसी को उम्मीद थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा? कोर्ट ने आदेश दिया ना। कोर्ट का मामला था राजनीतिक। अरे कोर्ट का मामला तो ऐसा ही हो मामला। अखबारों में सुर्खियां हैं आज की आप मंत्री बनने वाले हैं, यानी कुछ तो बात हुई। हमको तो पता नहीं है, इतने मासूम नहीं है। नहीं हमको पता नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर उसमें सच्चाई होती तो मुझे पता होता कि पार्टी से समझौता होगा ना, मंत्री पद से समझौता नहीं होगा। हमको कितनी सीटें मिल रही हैं, कहाँ कहाँ हमको लड़ना है, क्या क्या आगे है, ये सब सारी चीजें तय होगी तब ना कि खाली अखबार में छप गया कि मंत्री बन गए, अब पता लगा कि कुछ नहीं हुआ। मतलब आप मान बैठे हैं कि बस ये सारी चीजें फाइनल हो जाए तो गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाए? नहीं भैया मेरे, हम 7 अक्टूबर वंचित समाज जागरण महारैली गांधी मैदान पटना करने जा रहे हैं। उसके बीच में लोगों से बात करेंगे, बात जैसी होगी वैसी खबर साथ। आप अपनी बात में फंस जाते हैं। अभी आप कह रहे हैं पहले सीट तय हो जाए, कहाँ से लड़ेंगे, क्या हो। ये नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि मंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये सीटियां तय नहीं हुई, बात कुछ हुई ही नहीं, और मंत्री कैसे बन जाएंगे? बस ये तय हो जाए तो मंत्री बन जाएंगे। अब कैसे कहने कि बन जाएंगे? अभी कोई बातचीत हुई ही नहीं, तो बन जाएंगे हम। राजनीति में देखिए कोई असंभावना नहीं है, सब संभावनाएं हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है बहुजन समाज पार्टी। आज तक बहन जी के साथ एक तस्वीर आपकी नहीं देखी है, और आप जब देखिए तब बहन जी का नाम ले। मैं 14 साल रहा हूं उनके साथ। मुझे मालूम है आप उस जमाने में जो है काशीराम जी के जमाने थे 14 साल रहा हूं, उनको अच्छी तरह जानता हूं। जब वो पंजाब होशियारपुर चुनाव लड़ रही थी तब हम लोग प्रचार करने गए थे, जब मायावती जी को कोई जानता नहीं था, तब से हम लोग उनके साथ काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि मायावती जी, ओम प्रकाश राजभर को, आज देश में 140 करोड़ आबादी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजभर को न जानता हो? वो तो देखिए आपकी जो अदा है ना, इस अदा से तो जाहिर है सब लोग जान गए हैं कि कहते आप कभी किसी के बारे में वैसी साहब को टहलाते हैं, सपा से गठबंधन कर लेते हैं, भाजपा का नाम आता है तो मायावती जी का नाम लेने लगते हैं और तारीफ करते हैं योगी जी की। नहीं, ओवैसी जी का नाम आपने लिया, शिवपाल जी से कभी पूछ लीजिएगा, उनके घर में 6 बार मीटिंग किया था। साथ में हम लोग भेज जाते थे, हम किसी को धोखा नहीं देते। जब शिवपाल जी थक गए, सब लोग थक गए, अखिलेश जी ने कहा कि नहीं ना हम ओवैसी को लेंगे ना किसी को नहीं लेंगे, सिर्फ वो सिंगल तैयार हुए शिवपाल जी के विषय में, किसी तरह सिर्फ तैयार हुए सिंगल हमारे विषय में। हमारे साथ भी लोग थे, बाबू सिंह कुशवाहा थे, नहीं लिया उन्होंने। हमारे साथ थे प्रेमचंद प्रजापति जी थे, नहीं लिया उन्होंने। तमाम लोगों को हमने इकट्ठा किया था। सबको छोड़ के आप चले गए? नहीं, हमने नहीं छोड़ा। हमारी देखिए आदत है, हमने बाबू रामपाल को, प्रेमचंद प्रजापति को, रामसागर बिंद को, अनिल चौहान को और बाबू सिंह को, सबको ले जाके अखिलेश जी के यहाँ बैठा दिया। हमने कहा भैया देखो बात कर लो, कल हमको आप धोखा दोगे कि ओम प्रकाश धोखा दे रहे हैं, जिसको बतिया लो, जिसको जैसे सीट लेना हो देना हो आप इनसे बात कर लो, ले दे लो। कल अखिलेश जी ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आप सीट नहीं देने दे, तो लोग तीन बार ले जाके बैठाया। 3 बार के बाद लोगों ने कह दिया कि धोखा दे रहे हैं, ना आपको साथ लेंगे ना हम लोगों को साथ लेंगे। लास्ट आवर में तब उन्होंने कहा कि, लास्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग थक गए, तब उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास है क्या? हमने कहा तब फिर इसी पे समझौता हो, एक रिहर्सल हो जाए। तब हमने उनसे कहा कि चलो हमारी आपकी फोटो खाली वायरल करा लो, उसके बाद तब समझौता करना। जब हमारी उनकी फोटो वायरल हुई तब उनको एहसास हुआ कि नहीं ओम प्रकाश राजभर क्या चीज है, तब समझौते के लिए वो तैयार हुए। अच्छा, आपने शिवपाल जी की बात कही। शिवपाल जी, आप दावा करते हैं कि चाचा भतीजे का संबंध ठीक कराने में आपकी बड़ी भूमिका थी, शिवपाल जी को ले जाना, मिलवाना, बात कराना। वही शिवपाल जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बहुत हल्के आदमी है। सही बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अलग होकर उन्होंने बनाया। इतनी ताकतवर पार्टी उनकी हुई, वो इतने मजबूत थे, तो फिर वो समाजवादी पार्टी में विलय क्यों कर लिए? संबंध खराब हो गया आपके? हमारा अरे उनकी पार्टी थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं पूछ रहा हूँ शिवपाल जी साहब के संबंध? नहीं, हमारा कोई संबंध खराब नहीं है। वो आपको ये भी कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे जहुराबाद। हम मालूम है कि जहुराबाद अभी 27 में चुनाव है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई हम आ जाएंगे। क्या दिक्कत है, चले क्यों नहीं जाते?
उससे तो देंगे पहले, उसके पहले 24 का चुनाव है। आप लोग भी चिंतित थे ना जहूराबाद, मैं जहूराबाद नहीं जाता हूं। आप देखते हैं लखनऊ कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं, लेकिन आप लोग भी चिंतित थे कि आप जाइए क्षेत्र में। मैं कहता था कि हम जीतेंगे 50,000 वोट से, आप लोग नहीं मानते थे। जहूराबाद के लिए हम काम करते हैं, वहां लोगों को लगा रखे हैं, उनके सुख दुख में लोग जाते रहते हैं। हम भी टाइम मिलता है कभी कभी तो हम भी जाते रहते हैं। शिवपाल जी को चुनौती दे रहे हैं? हम चुनौती नहीं दे रहे हैं। लोकसभा का चुनाव 24 का है, आके लड़ लें, लोकसभा में लड़ लें। ये चुनौती ही तो हुआ। नहीं, चुनौती नहीं है। हम 50,000 वोट को दिलाएंगे। अब बूथ बता देंगे कि इस बूथ पर इतना वोट आपको मिला, हमारा हरा भी देंगे? नहीं, हम हराएंगे नहीं, हार जाएंगे। कैसे? अरे भाई, कैसे? जस करनी उस भोगी विधाता, नरक जात काहे पछताता। स्थिति तो वही है ना कि 4 बार की सरकार में निषाद बिंद केवट मल्ला कश्यप के लिए आपने क्या किया, राजभर चौहान के लिए क्या किया, नाई गुण पाल कुमार लोहार चौरसिया के लिए आपने क्या किया, आपने यारा कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंगार के लिए क्या किया, आप मुसलमानों के लिए क्या किया? 18% वोट आपको देता है, आप तो उसको कुछ नहीं किया। क्यों वोट देगा आपको? आजम खां जेल में रहेंगे तो नहीं जाओगे मिलने, और जो निकल जाएंगे तो वोट के लिए वो आजम खां के यहाँ जाके सलामी करोगे? ये कौन सा ड्रामा है? मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं वो यूसीसी को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। आपका क्या मानना है? ये गोवा में लागू है ना, ठीक है, दुनिया के अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बगल में पाकिस्तान है, लागू है ना। हमारा मानना यूसीसी, देखिए, संविधान के दायरे में, संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यवस्था है कि समान नागरिकता, महिलाओं को भी वही अधिकार हो जो पुरुषों के पास। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है, तो सरकार को चाहिए कि सभी धर्मगुरु, धर्माचार और आदिवासियों के लिए जो अलग कानून है, उनका नेतृत्व करने वाले लोगों को एक संग बैठा करके विचार विमर्श करके जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। आखिर में चलते चलते फिर सीधा सवाल, मंत्री कब बन रहे हैं? अभी मुझे कोई पता नहीं। 24 से पहले बन जाएंगे? 7 अक्टूबर को बताएंगे। ना नहीं है? अब राजनीति में हर चीज संभव है। राजनीति में हर चीज संभव है, ये ओम प्रकाश राजभर की अदा है कि वो कहते वो हैं जो नहीं होता है, और जो होता है वो कहते नहीं है। और इसलिए मुस्कुरा करके उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसमें वो दावा करते हैं कि गठबंधन किससे होगा, कैसे होगा, मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सारी चीज़ों पे घुमा करके उन्होंने जो बात कही वो ये कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। अखिलेश यादव को नसीहत भी देते हैं कि अपनी पार्टी के विधायकों को बचाइए, क्योंकि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो बगावत कर सकते हैं। और इस बीच में ओम प्रकाश राजभर, जिनको लेकर चर्चा है कि वो बीजेपी के सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन कब बनेंगे इसका फिलहाल वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। तो मैं और प्रशांत लखनऊ में हैं और यूपी की राजनीति से जुड़े इस तरह के जो पहलू हैं वो दिखाते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉक।